लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं जनता जर्नलिस्ट। राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक नाम फिर सबसे ज्यादा चर्चा में है, रविंद्र सिंह भाटी। वही रविंद्र सिंह भाटी जिन्होंने छात्र राजनीति की से शुरुआत की, निर्दलीय चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे और अब बाड़मेर के गिरल आंदोलन के बाद फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ एक विधायक की नहीं है, चर्चा है राजस्थान की बदलती राजनीति की, चर्चा है युवाओं के गुस्से की, चर्चा है राजपूत राजनीति के नए चेहरे की और चर्चा है उस सवाल की कि क्या राजस्थान में एक नया राजनीतिक ध्रुव तैयार हो रहा है। दरअसल पूरा मामला बाड़मेर जिले के गिरल लिग्नाइट माइन से जुड़ा है। यहां पिछले करीब 40 दिनों से स्थानीय मजदूर, ड्राइवर और ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए और 8 घंटे की ड्यूटी लागू की जाए। गांव वालों का आरोप है कि जब राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड यानी RSMML ने इस इलाके में जमीन अधिग्रहित की थी, तब स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था। लेकिन अब उन्हीं युवाओं को नौकरी से बाहर किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि उनकी जमीन गई, खेती गई और अब रोजगार भी छीना जा रहा है। यहीं से शुरू हुआ गिरल आंदोलन। गौर करने वाली बात यह है कि RSMML कोई निजी कंपनी नहीं है। ये राजस्थान सरकार का सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU है, जो लिग्नाइट, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और लाइमस्टोन का खनन करता है। गिरल की एक खदान राजस्थान की पहली आधुनिक ओपन कास्ट लिग्नाइट माइन मानी जाती है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। यहीं से लिग्नाइट गिरल पावर प्लांट को सप्लाई किया जाता है। लेकिन अब यह खदान सिर्फ खनन की वजह से नहीं, बल्कि राजनीति की वजह से चर्चा में है, क्योंकि पिछले 14 दिनों से शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी लगातार मजदूरों के बीच बैठे रहे, धरना स्थल पर रहे, प्रशासन से बात की और जब उन्हें लगा कि सरकार सुन नहीं रही, तब बाड़मेर कलेक्ट्रेट में उन्होंने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। ये दृश्य सिर्फ बाड़मेर नहीं, पूरे राजस्थान ने देखा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया और कुछ ही घंटों में रविंद्र सिंह भाटी फिर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे बन गए। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं ये घटना भाटी के राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा के बीच चली बयानबाजी ने उनकी छवि को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया था। युवा वर्ग में भी एक भ्रम की स्थिति बन रही थी, लेकिन गिरल आंदोलन ने उनकी छवि को फिर से जमीन से जुड़े लड़ाकू नेता के रूप में स्थापित कर दिया। दरअसल राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से ऐसा युवा चेहरा नहीं दिखा जो बिना किसी बड़े राजनीतिक दल के समर्थन के सीधे जनता के मुद्दों पर खड़ा दिखाई दे, और यही रविंद्र सिंह भाटी की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। उनकी राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं दिखाई देती। वो सड़क पर उतरते हैं, धरने में बैठते हैं, सीधे प्रशासन से भिड़ते हैं और यही बात युवाओं को आकर्षित कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने भी तुरंत राजनीतिक अवसर को समझा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर एक विधायक को अपनी बात सुनाने के लिए आत्मघाती कदम उठाना पड़े तो आम आदमी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने मजदूरों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से तुरंत समाधान की मांग की। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार कहते हुए आरोप लगाया कि मजदूर 45 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। अब सवाल उठता है, क्या कांग्रेस सिर्फ सरकार को घेर रही है या फिर वो रविंद्र सिंह भाटी में भविष्य का बड़ा राजनीतिक चेहरा देख रही है? राजनीतिक हलकों में यही चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है। दरअसल राजस्थान की लगभग 40 से 50 विधानसभा सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां राजपूत समाज निर्णायक प्रभाव रखता है। मारवाड़, मेवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र में राजपूत वोट बैंक लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस समाज के भीतर नाराजगी की चर्चा लगातार होती रही है। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी जैसे युवा, आक्रामक
और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता को कई लोग भविष्य के बड़े राजपूत चेहरे के रूप में देखने लगे हैं। कांग्रेस के पास राजपूत नेताओं की कमी नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी, धर्मेंद्र सिंह राठौर और भंवर जितेंद्र सिंह जैसे चेहरे मौजूद हैं। लेकिन युवा राजपूतों के बीच जिस तरह की सीधी लोकप्रियता रविंद्र सिंह भाटी की दिखाई देती है, वैसा प्रभाव फिलहाल किसी और नेता का नहीं दिखता। यही वजह है कि अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस भविष्य में भाटी को अपने साथ लाने की कोशिश करेगी। हालांकि फिलहाल रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक हैं और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी भी है, क्योंकि जनता उन्हें किसी पार्टी के नेता से ज्यादा अपने आदमी के रूप में देखती है। एक ऐसा नेता जो सीधे संघर्ष करता दिखता है। लेकिन राजनीति सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। यहां संगठन, संसाधन और समीकरण भी मायने रखते हैं। अगर भाटी भविष्य में बड़ा राजनीतिक विस्तार चाहते हैं तो उन्हें 3 रास्तों में से किसी एक को चुनना होगा। पहला, बीजेपी के साथ जाना, लेकिन फिलहाल बीजेपी और भाटी के रिश्ते सहज नहीं दिखते। गिरल आंदोलन के दौरान बीजेपी की चुप्पी ने भी कई सवाल खड़े किए। दूसरा रास्ता, कांग्रेस में शामिल होना, जहां उन्हें तुरंत बड़ा राजनीतिक मंच मिल सकता है, लेकिन इससे उनकी स्वतंत्र नेता वाली छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। और तीसरा रास्ता, तीसरे मोर्चे की राजनीति, यानी खुद को क्षेत्रीय ताकत के रूप में स्थापित करना। हालांकि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की राजनीति का इतिहास बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में राजनीति तेजी से बदल रही है। अब युवा जातीय समीकरणों के साथ साथ आक्रामक नेतृत्व और जमीन से जुड़े को भी महत्व दे रहे हैं, और रविंद्र सिंह भाटी इसी राजनीति के नए मॉडल के रूप में सामने आ रहे हैं। एक और बड़ा पहलू है सोशल मीडिया। रविंद्र सिंह भाटी की डिजिटल पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। उनके वीडियो तेजी से वायरल होते हैं, उनका भाषण युवा वर्ग में तुरंत पहुंचता है, और गिरल आंदोलन के दौरान पेट्रोल डालने वाली घटना ने उनकी भावनात्मक छवि को और मजबूत कर दिया है। राजनीति में सहानुभूति एक बड़ा फैक्टर होती है, और फिलहाल ये सहानुभूति भाटी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल और भी है, क्या ये आंदोलन सिर्फ मजदूरों के हक की लड़ाई है, या फिर ये राजस्थान में एक नई राजनीतिक जमीन तैयार करने की शुरुआत भी है? क्योंकि जब कोई नेता लगातार जनता के आंदोलनों से जुड़ता है, सरकार से टकराता है और खुद को व्यवस्था के खिलाफ आवाज के रूप में पेश करता है, तो वो सिर्फ विधायक नहीं रहता, वो एक राजनीतिक प्रतीक बनने लगता है। और फिलहाल रविंद्र सिंह भाटी उसी दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। राजस्थान की राजनीति पर अभी भी बीजेपी और कांग्रेस का मजबूत कब्जा है। संगठनात्मक ताकत, बूथ नेटवर्क और संसाधनों के मामले में किसी नए नेता के लिए जगह बनाना आसान नहीं है। इसके अलावा भाटी की राजनीति अभी मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान तक सीमित मानी जाती है। उन्हें पूरे प्रदेश में व्यापक स्वीकार्यता बनानी होगी और सिर्फ भावनात्मक राजनीति से आगे बढ़कर ठोस वैकल्पिक राजनीति भी पेश करनी होगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि गिरल आंदोलन ने रविंद्र सिंह भाटी को फिर राजस्थान की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। यह आंदोलन अब सिर्फ मजदूरों की मांगों तक सीमित नहीं रहा। ये सरकार बनाम जनता, सत्ता बनाम संघर्ष और युवा बनाम सिस्टम की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। और शायद यही वजह है कि आज जयपुर से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या रविंद्र सिंह भाटी आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति के समीकरण बदल देंगे, या फिर ये भी राजस्थान की राजनीति का एक क्षणिक उभार साबित होगा? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि बाड़मेर के गिरल से उठी ये आग अब सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं रही। इसकी तपिश जयपुर की सत्ता तक महसूस की जा रही है। आज के जनता जर्नलिस्ट में इतना ही। फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। तब तक जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news,
talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get